जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नाला सिंध के दोनों अतराफ किसी भी तरह की तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की है, लेकिन जिला गांदरबल में अदलिया के इस हुक्मनामे को यकसर नजरअंदाज करके नाला सिंध के दोनों अतराफ में धड़ाधड़ तामीरात खड़ी की जा रही हैं। साल 2013 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि नाला सिंध के दोनों किनारों पर 100 मीटर तक किसी भी तरह का कोई भी तामीराती काम अंजाम न दिया जाए, लेकिन सितम जरीफी से अदलिया के इस हुक्मनामे की धज्जियां उड़ाते हुए गांदरबल से लेकर सोनमर्ग तक नाला सिंध के दोनों अतराफ में तामीरात खड़ी की जा रही हैं और ये सब कुछ जिला इंतजामिया के नाक के नीचे किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मकामी लोगों में नाराजगी का इजहार पाया जा रहा है। अगरचे उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और महकमा तामीरात को हिदायत दी गई थी कि नाला सिंध के किनारों पर हुई तामीरात को जल्द से जल्द मुनहदम किया जाए, लेकिन इंतजामिया ने भी अदालत की इस हिदायत पर कोई अमल नहीं किया। हालांकि उस वक्त कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 2 हफ्तों में महकमा माल के रिकॉर्ड को भी पेश करने के लिए कहा था, लेकिन वो हिदायत भी सिर्फ कलम और कागज तक ही महदूद रही। मकामी बाशिंदों का इल्जाम है कि इंतजामिया कोर्ट के इस हिदायत को सिर्फ इलाके के गरीब लोगों पर आयद करने पर तुली हुई है, लेकिन इसके बरक्स असर रसूख और इक्तदार में रहने वाले लोग इन हिदायतनामों को बालाए ताक रखकर तामीरात खड़े करते जा रहे हैं। इन मकामी बाशिंदों का कहना है कि जिला में अगर यही सूरत हाल रही तो नाला सिंध का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगरचे दूसरे इलाकों की तरह जिला गांदरबल में भी कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, ताहम हमारे कैमरा में कैद तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह सरकारी हुक्मनामे सिर्फ गरीब आवाम पर आयद किए जा रहे हैं और रसूखदार लोग अपने काम में मसरूफ रहते हैं। वाज़ेह है कि साल 2019 में एक मकामी सहाफी ने बार बार इन तजावुजात पर अक्सबंदी की और कई अखबारात में खबरें शाया कराई, जिसके बाद महकमा माल ने इन्हिदामी कार्रवाई करके गैर कानूनी तजावुजात में से दिखावे के लिए थोड़ी सी दीवार मुनहदम कराए थे, जिसकी वजह से चंद खुदगर्ज गुंडों ने नुमाइंदे पर उस वक्त हमला भी किया था। ताहम आज एक बार फिर इसी गिराई गई दीवार को दोबारा खड़ा किया जा रहा है, जिसकी अक्सबंदी हमारे नुमाइंदे ने अपनी जान हथेली पर रख के की। ख्याल रहे कि नाला सिंध पर कई मकाम पर इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जिनकी दूरी नाला सिंध से महज चंद ही फीट दूर है। एक मकामी बाशिंदे ने कहा कि उन्होंने चंद महीने पहले मकान बनाना शुरू ही किया था कि महकमा के मुलाजमीन ने उनका काम रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे अहले खाना को सर छुपाने के खातिर एक मकान बनाने की इजाजत नहीं मिली, ताहम फैक्ट्रियों और कारखानों के साथ साथ बड़े कम्प्लेक्स बनाने वालों को कोई नहीं पूछता। एक और मकामी नौजवान खिलाड़ी ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि खेल के मैदान में बनाए जा रहे एक क्वार्टर का काम भी रोक दिया गया था, जो सरकारी काम था। ताहम इलाके में कई जगहों पर बेतहाशा कम्प्लेक्स, होटल और भी तरह के तामीरात बनाए जा रहे हैं, जिसे कोई नहीं पूछता। जराये से मालूम हुआ कि चंद अफसर भी ऐसे कामों का साथ देते हैं, जिन्हें अपनी तनख्वाहों के अलावा रिश्वत के बतौर अच्छी खासी रकम मिलती है। जराये ने मजीद बताया कि चंद अफसरान ऐसी जगहों पर खुद अपनी पोस्टिंग कराते हैं, जहां से वो कुछ मजीद पैसे भी कमा पाए। जब हमने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांदरबल से फोन पर राबता करने की कोशिश की तो उनका फोन बंद आ रहा था। वहीं डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने यकीन दहानी कराई थी कि वो जल्द से जल्द इस मामले में तहकीकात कराएंगे, ताहम अभी तक जमीनी सतह पर कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। इलाके के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि ऐसे तजावुजात या तो मुनहदम किए जाएं या फिर कोर्ट से मिले आर्डर को ही खत्म किया जाए, ताकि गरीब आवाम को परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों की तरह रसूख काम कर रहा है और आज भी गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर और भी अमीर बनता जा रहा है। आप देख रहे थे कंगन से वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये खुसूसी रिपोर्ट।